हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किन्हीं दो बिलियर्ड गेंदों के प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या गेंदों के संघट्ट की अल्पावधि में जब वे संपर्क में होते हैं कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, हमें बताना है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा अब समझेंगे प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है। प्रत्यास्थ संघट्ट प्रत्यास्थ संघट्ट अगर हम देखें तो प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है। प्रत्यास्थ संघट्ट वह संघट्ट जिसमें वस्तु की टक्कर के पश्चात, हम यहाँ पे देखते हैं, वह संघट्ट जिसमें वस्तुओं के टक्कर के पश्चात जिसमें वस्तुओं के टक्कर के पश्चात टक्कर के पश्चात हम क्या देखते हैं, वस्तुएं अलग अलग हो जाती हैं। वस्तुएं अलग अलग हो जाती हैं। वस्तुएं क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। और प्रत्यास्थ संघट्ट में हम देखते हैं कि वस्तुओं का संवेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। अब हम उत्तर को समझेंगे। तो हम देखते हैं कि अगर संघट्ट कैसा हो रहा है, प्रत्यास्थ संघट्ट हो रहा है। मान लेते हैं कि दो वस्तुएं हैं, ये क्या करती हैं, मान लेते हैं ये u1 वेग से और u2 वेग से गति कर रही हैं। u1 वेग यदि ज्यादा है u2 से, हमें पता है संघट्ट करेंगी। और ये प्रत्यास्थ संघट्ट है। प्रत्यास्थ संघट्ट होने के बाद अब इसे हम अभी दूसरी स्थिति को देखते हैं। मान लेते हैं ये टक्कर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, विकृति होगी। उसके बाद अब क्या होगा, अब ये संघट्ट कैसा, प्रत्यास्थ है, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और इनका अंतिम वेग हम देखते हैं v1, अंतिम वेग क्या होता है v2। तो यहाँ पे विकृति होती है, क्या होती है, विकृति। उत्पन्न हो जाती है। वस्तुओं में हम देखते हैं यह पिंड में विकृति उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण हम क्या देखते हैं, गतिज ऊर्जा का कुछ भाग या गतिज ऊर्जा का कुछ भाग विकृति में चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये संघट्ट कैसा है, प्रत्यास्थ संघट्ट है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे लेकिन प्रत्यास्थ संघट्ट
होने के कारण विकृत में जो उपयोग की गई ऊर्जा है, यह हम यहाँ पे लिखें, विकृति ऊर्जा पुनः गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती। क्या होती है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। गतिज ऊर्जा में हम क्या देखते हैं? परिवर्तित हो जाती है। अतः हम देखते हैं कि ऊर्जा अंतिम और प्रारंभिक ऊर्जा समान रहती है, लेकिन बीच में क्या होता है? कम हो जाता है। अतः अंतिम और प्रारंभिक ऊर्जा हम क्या देख रहे हैं? अंतिम और प्रारंभिक ऊर्जा समान रहती है, लेकिन संपर्क के दौरान ऊर्जा कम हो जाती है। लेकिन कुल ऊर्जा तो कम नहीं होगी, लेकिन संपर्क के दौरान हम क्या देखते हैं? लेकिन संपर्क के दौरान मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं टक्कर के समय गति ऊर्जा कम हो जाती, क्योंकि विकृत में वह ऊर्जा उपयोग हो जाती है। गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। हमसे बोला गया था कि जब वो संपर्क में होती हैं तो कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो हम देखेंगे कि इसका उत्तर होगा नहीं, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है जब वो संपर्क में होती है। लेकिन अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति में, जैसा कि मुख्य उदाहरण में हमने देखा कि कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। सिर्फ कहाँ पे संरक्षित नहीं रहती? जब वे संपर्क में होती है तब, क्योंकि ऊर्जा विकृत में उपयोग हो जाती है और प्रत्यास्थ संघट होने के कारण वो ऊर्जा फिर से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।